जौहरी काशी जनपद के ठीक आज गाजीपुर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है केसरिया हिंदू वाहिनी का एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम रखा गया है। आइए इस कार्यक्रम से रूबरू। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो महिला मोर्चा के प्रवक्ता है और जो पुरुष के प्रवक्ता है सुनील यादव को गोरखपुर से आपके दोनों आसपास हैं। आप सब दोनों के नंबर भेज देंगे टच में रहा करो। कोई भी मुद्दा हो उसको ज्ञापन के रूप में या मीडिया के रूप में आगे आना आपकी तरफ रखना है, ठीक है। ये संकल्प लो कि अपने साथ आज से हम 10 आदमियों को सभी आए हुए हमारे आत्मीय जनों, केसरिया हिंदू परिवार के इस अभिन्न विश्व स्तरीय परिवार मंडल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारे सबसे प्रिय अतुल ने बहुत चीजें आपको बताई, एक इसकी खासियत बताते हैं जो हमें बहुत पसंद आती है और ये भी बताना चाहेंगे कि केसरिया हिंदू वाहिनी क्यों। लोग कहते हैं ना संगठन तो बहुत है, पर केसरिया हिंदू वाहिनी क्यों, इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। उससे पहले संगठन के बारे में आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि संगठन क्यों जरूरी है। आज की डेट में आपको कोई कार्य कराना होता है, चाहे सरकारी किसी भी कर्मचारी से, चाहे कहीं भी, तो आपको क्या करना होता है, अंडर टेबल कुछ देना होता है और तब भी शायद कार्य नहीं होता है। किसी नेता के पास जाते जाते पैर चप्पल सब गिर सड़ जाते हैं, उसके बाद भी कार्य आवाज नहीं है, होता है लगता है कुछ होता है नहीं होता है। अच्छा, यही अकेले जाते हैं और यही 50 लोग जाएं, 100 लोग जाएं, तो वो क्या कार्य करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं जाहिर सी बात है, एक उंगली से किसी को मारो और एक पंखे से मारो तो फिर अंतर तो पड़ता है। तो संगठन इसलिए आवश्यक है। हम सब के कोई ना कोई कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं हम फंसते हैं, चाहे जमीन का कार्य हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे किसी संबंधित जीवन में आज मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाना है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, हर किसी के लिए हमें संगठन चाहिए। अगर संगठन है तो हमें अंडर टेबल पैसा नहीं देना पड़ेगा, वहां जाके बस कहना पड़ेगा जी किससे आए हैं, केसरिया हिंदू वाहिनी से आए हैं। वो कहेगा सर 2 मिनट में बस आपका कार्य करके दे रहा हूँ। वो क्या कहेगा, सर 2 मिनट मैं आपका कार्य करके दे रहा हूँ, क्योंकि बस आप उतना कहेंगे सर बाकी 50 पदाधिकारी बाहर खड़े हैं, बाकी 50 पदाधिकारी बाहर खड़े, बाकी आप देख लीजिए कितनी देर में, 2 मिनट हम आपका कार्य करके दे रहे हैं। इसलिए हमें संगठन की आवश्यकता है। अब केसरिया की क्यों आवश्यकता है, केसरिया हिंदू वाहिनी ही क्यों? ऐसे तो बहुत संगठन है, बहुत संगठन काम कर रहे हैं, पर वो सारे संगठन की तरह काम कर रहे हैं। संगठन में क्या होता है, पदाधिकारी होते हैं, पद होते हैं, अब वो नेता के पीछे भागते हैं। संगठन वाले क्या करते हैं, बहुत से मैक्सिमम संगठन वाले नेता किसी नेता को हाईलाइट करना है, भाजपा को हाईलाइट करना है, सपा को हाईलाइट करना है, बसपा को हाईलाइट करना है। पर केसरिया क्या करता है, सुना ना अतुल ने क्या कहा एक बार, केसरिया क्या करता है, हमें किसी नेता परिता के पीछे नहीं भागना, हमारे यही हीरो है, यही नेता ही परिता, ये बच्ची का सपना है जो हमें आपको मिलके पूरा करना है। और बिल्कुल आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं, आज जैसे बहुत ज़्यादा एक ह्यूमर उड़ाया जा रहा है लोगों के अनुसार कि नहीं ये मुसलमानों के साथ हमारी जो फाइट हो रही है, नहीं अरे कोई बात नहीं, अभी तो कहाँ इतना मुसलमान ऐसे आतंकी दिख रहे हैं, अभी हम तो लोग सुरक्षित हैं, घर पे हम तो ठीक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप संगठित नहीं हैं, आप बटे हैं यादव में, आप बटे हैं मिश्रा में, आप बटे हैं सिंह में, आप बटे हैं पाल में, तो याद रखिए वो मुसलमान है, वो सिया नहीं, सुन्नी नहीं, वो क्या नाम है पैगंबरी नहीं, वो उससे नहीं, वो देवबंदी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। जब बात आती है मुसलमानों की तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम कहते हैं वो मौर्य का मामला है, वो यादव का मामला है, वो हमारे कार्य नहीं हो पाएगा, हमें कार्य कराना है। देखो हर किसी का तो स्वार्थ ला के कर सकते थे और
कार्य के अंदर आपस में संगठित होकर जरूरी अब वो बात रहे कोई कर सकेगा जो पूरे भारत नहीं भारत से बाहर भी फैलल बा वो मात्र के कौन संगठन बा केसरिया हिंदू वाहिनी मुस्लिम कंट्री है। आपको अगले होली के 10 से 15 दिन के अंदर एक बैनर दिखेगा केसरिया हिंदू वाहिनी दुबई और दुबई में भंडारा है वृक्षारोपण। अब सोचो आप ये सोचो जब जो विश्व स्तरीय संगठन होता है मान लो आपकी कोई बात यहाँ आज क्या होता है मुसलमानों के साथ क्या होता है मुसलमानों के साथ यहाँ तक के मुसलमान के साथ ये अत्याचार। अब सोचो हमारा कार्यक्रम से देखा है ये इस कार्य को कर रहा है हम सभी के लिए इसको पता है कि आज हम बिखरे हैं तो हमारे कार्य नहीं होंगे हमारे घर नहीं बनेंगे हमें योजनाएं नहीं मिलेगी सरकार उन्हें योजनाएं देती है जो संगठित है। आज मुसलमान संगठित है वो योजनाएं छीनते हैं NRC CA वो लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो संगठित है सरकारों की इतनी योजनाएं हैं हम हिंदुओं के लिए हम गरीब परिवारों के लिए पर हम ले नहीं पा रहे हैं हमारे तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि हम असंगठित हैं हम संगठित नहीं हैं। अब एक बैनर आप लोगों को समझाएं ये बात समझाएं उनके जहन में समझाने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता अगर हमें अपने आप को अपनी संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर बचाना है तो हमें ये करना पड़ेगा हमें उतरना पड़ेगा सिर्फ बातों में नहीं हमें घर घर जाना पड़ेगा। आप हिंदू चौपाल लगाएं जैसे पहले पंचायत लगती थी आप हिंदू पंचायत लगाएं बैठे जैसे सभाएं लगती थी एक दिन कोई कार्यक्रम हो हमारे देश में त्योहारों की कमी नहीं है और खास करके गांव में तो त्योहारों की बिल्कुल कमी नहीं होती है। उन त्योहारों में 1 घंटे का आधे घंटे का सभी को इकट्ठा करके आप उनके बीच में पंचायत लगाएं बैठे उन्हें समझाएं अपनी संस्कृति के बारे में एकता के बारे में संगठन की महत्वता के बारे में आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि संगठन के बैनर तले आओ और संगठन के तले आएंगे तो हर कोई हमारी बात सुनेगा। ये है संगठन की बात। दूसरी आज अध्याय होते हैं क्या मुझे कोई बता सकता है बताएं कोई गीता के कितने अध्याय होते हैं कितने श्लोक होते हैं 600 कितने श्लोक हैं किसी को पता है गीता में? भगत सिंह को लोग कम्युनिस्ट कहते थे आपको पता होगा शायद पढ़े होंगे आप कम्युनिस्ट कहते थे पर वो जब कभी क्रांति के लिए बाहर जाते थे हमारे बाबा दिगंबर जी का सम्मान कर रहे हैं अनिल पांडे जी। इसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अतुल मिश्रा जी हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है अनिल पांडे जी के द्वारा। इसी क्रम में आप आए मनमोहन श्रीवास्तव जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अग्रणी देकर सम्मानित किया जा रहा है और हमारे जो है कि कार्यालय प्रभारी अंकित मिश्रा जी हैं इनको भी अग्रणी देकर के सम्मानित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाप्त हुआ अब चलते हैं अगली कड़ी में। संगठन में हम लोग जुड़े हुए हैं संगठन के कार्य करने के लिए संगठन को कैसे विस्तार किया जाए कैसे आगे लाया जाए तो संगठन जुड़ते हैं तो क्वेश्चन होता है उससे आप लोग संगठन में क्या देगा ये जरूर पूछते हैं आप लोग सभी पूछते हैं ना। तो संगठन आपको वो चीज़ दे रहा है जिसको आप कभी प्राप्त नहीं करते रहे। संगठन आपको मान सम्मान दे रहा है। आप अगर जिला अध्यक्ष हैं तो आपके जिला अध्यक्ष होने नाते पूरा जिला आपको जानना है। मैं प्रदेश में हूँ मुझे पूरा प्रदेश जानना है तो मान सम्मान दिया। संगठन आपसे क्या चाहता है? संगठन आपसे चाहता है कि आप हिंदुत्व भावना के लोगों को जोड़ें अपने साथ कहीं भी हो चाहे गाजीपुर में है आपके कहीं पति जौनपुर में हो बस्ती में हो उनको भी इस संगठन में जोड़ें और जोड़ के और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं से मैं चाहूँगा कि अब वो एक चौपाल का कार्यक्रम शुरू करें। चौपाल का कार्यक्रम है कि जहाँ रहती हैं अपने वार्डों में घरों में 20-25 महिलाओं को इकट्ठा करें उनको बताएं कि हम कैसे एकजुट होकर अपनी रक्षा आप रक्षा कर सकते हैं और अपने हिंदुत्व धर्म की रक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। यही युवा टीम से मैं चाहूँगा यही मैं बोले जय श्री राम। देश अध्यक्ष जी राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी जी हमारी बहनें अमित सिंह जी गायत्री जी पांडे जी शुभम सिंह युवा मोर्चा और अभी आप सबसे मेरा परिचय नहीं है आज हो जाएगा सभी से। देखिए ये ना कोई संगठन है ना पार्टी है। सबसे पहली बात एक लाइन आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये हमारी फैमिली है परिवार है।
इसको हम एक परिवार की तरह चलाते हैं। सेलिब्रिटी के घर में पैदा नहीं हुए, नॉर्मल फैमिली से हुए, और मात्र 3 साल के अंदर हम 27 राज्यों के साथ साथ में ओमान, मस्कट, फ्रांस, अजरबैजान, जापान जैसे देशों तक भी हमारी टीमें पहुंची, और बहुत जल्दी आपको इन जगहों पर भंडारा वृक्षारोपण भी दिखेंगे हमारे बैनर के साथ। तो किस लिए हुआ? ऐसा थोड़ी था कि हमने संगठन में बहुत कुछ कर दिया, हमारे संगठन का नाम बहुत अच्छा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेता होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर यहाँ पर क्या है, हमारे और आप जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग, हर व्यक्ति यहाँ जितना भी बैठा है ना, सब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है। कोई घूमने को भी देना चाहता है, कोई शिक्षा के लिए भी करना चाहता है, इसीलिए तो आप लोग जुड़े संगठन में कि आपको समाज के लिए कुछ करना है। वो अच्छा हम करें कहाँ? जिस दिन ये आपको पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली लोग वहाँ जुड़ते चले जाते हैं। होता क्या है कि किसी पार्टी में आप टोए डला देंगे, बाद में नेता ही चले गए, कोई नहीं पूछता है। जब आपके ऊपर समस्या आती है तो कहता है ये हमारा पदाधिकारी ही नहीं। होता है सब कि नहीं? ये नॉर्मल सी चीज़ है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फील किया। हमने इसको परिवार इसीलिए बनाया कि हमारा कोई छोटा भाई या बहन, उससे कोई गलती हो भी जाती है, मान लेते हैं गलतियाँ सबसे होती है, काम करेगा तो गलती होगी, तो हम ये कभी नहीं कहते कि ये हमारा परिवार का सदस्य नहीं। हमारे संगठन का भी ना हो, हमारे परिवार का भी ना हो, कोई भी हिंदू पे कोई समस्या हो, हम सब एकत्रित हों, खड़े हों, तब ये देश बचेगा, ये राष्ट्र। और मात्र 3 साल में हम कहाँ कहाँ पहुँच गए। अंडमान निकोबार में पहुँच गए थे, एक लड़की को बचाने डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, क्यों पहुँच गए थे? वहाँ कोई मेरी टीम भी नहीं थी, हमारी सोच थी, हम वहाँ पहुँचे, उसको बचा के लाए। आज अंडमान निकोबार के अंदर हमारे अलावा कोई संगठन ही नहीं दिखता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोच अच्छी है। यही चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि हमने ये किया, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस सोच होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप लोग एक ध्यान रखिए, संगठन का जो हमारा जो परिवार है 13 मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, सभी कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना कोई बड़ी बात नहीं, सभी करा देते हैं। बट हमने ISO सर्टिफाइड लिया, नीति आयोग से हैं, हम इनकम टैक्स से हैं, हम मानवाधिकार से हैं, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं, हम MSME मंत्रालय से हैं, जहाँ गृह एवं लघु रोजगार चलते हैं। 13 मंत्रालय से आप रजिस्टर्ड हो, आपका ISO सर्टिफाइड है, आपके अपने खुद के ऐप हैं, आपके खुद के अपनी वेबसाइट हैं। आपका एक बहुत बड़ी ताकत और आने जा रही है, केसरिया जागरण के नाम से हिंदी दैनिक समाचार पत्र बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और आपको पता है 7 से 8 भाषाओं में ऑलरेडी मेरे पास उसका सब कुछ सेटअप तैयार हो चुका है। टाइटल कोड आ गया है, जैसे ही RNI कोड आएगा आप देखिएगा तहलका मचा देंगे। आपके संगठन की ताकत क्या होगी आप जान नहीं सकते। और उस पेपर को भी हमने ये नहीं बनाया कि सिर्फ खबरों के लिए बनाया हो। उसका पहला पेपर जो कलर्ड होगा उसमें डेली एक मंदिर आधे पेज में, और डेली एक कोई ऐतिहासिक जो हमारा उन्होंने शहीद के हुए होंगे उनकी लोगों के बारे में लोग जानना, वो जो एक आर्टिकल निकलना उनके बारे में, आप लोग जानें कि हमारे देश का इतिहास क्या है। उसके बाद हम यह करते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें छपेंगी। पूरा पेपर प्योर हिंदुत्व पे होगा, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत होगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये परिवार है, इसमें 27 राज्यों में हम लोग जैसे पहुँचे हैं, तो गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, सभी आप कहीं पर भी जाइए, आपको कम से कम इतना तो जरूर है कि रुकने और खाने। अगर आप परिवार समझते तो जो सबसे छोटा पदाधिकारी होगा वो आपका सबसे प्रिय होगा, क्योंकि घर का सबसे छोटा जो सदस्य होता है वो सबका प्रिय होता है। आप इस थिंकिंग को लेकर चलेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। कल आपने गाजियाबाद का केस देखा, गाजियाबाद में हमारे एक पदाधिकारी पर 25 मुस्लिम लोगों ने उसका लड़ाई झगड़ा हुआ, 25 लोग इकट्ठा हो गए। वो लोग थाना कचहरी में नहीं कर पाए कि 50 पदाधिकारी हमारे वहाँ इकट्ठा थे, सारे के सारे पकड़े गए। वो इसलिए अब ये नहीं हो जाता तो उसको हमारे पदाधिकारी को मारा भी जाता, तो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है इस चीज़ में। और जबकि ये जो भूमि आपकी रही है ऐतिहासिक भूमि, ये हमें मालूम है, आपको तो और ज़्यादा पता होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इधर भी हुई, ये गढ़ रहा है हिंदुत्व का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत जागने की जरूरत है, और जागा तभी जाएगा जब आप संगठित रहेंगे। और संगठित कैसे रहेंगे? कम से कम महीने में 2 महीने में एक जगह बैठो, तो आप लोग आपस में सुख दुख तो बांटो कि हमें क्या समस्या है। आप सोचते हो कि मैं इस संगठन में जुड़ा, सर आएंगे हमें ये करेंगे, हमें रोजगार देंगे, कहती हूँ ये सोचती है, सभी बहनें सोचती हैं, कहाँ से देंगे, किसको देंगे, ये भी तो सोचो। हमें भी तो पता हो कि गायत्री और लालमुनि जी के अलावा और कितने लोग हैं।
कहीं सरकार आपको एक एक को तो दो दो को देगी नहीं, वो 150-500 जब कुछ संख्या देगी तभी तो देगी, आपके पास वो नहीं है। आप लोग पहले धरा पर उतर कर अपने आगे को प्लान तो करिए। आप लोग चुके होते हैं, बहुत सामान्य परिवार से हैं, लगातार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, पूरा पूरा आशीर्वाद इनके साथ होता है कि मैंने कब मैं बहुत बड़ा नास्तिक रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आदमी कोई लोग डांटते हैं सब कुछ कि मैं देखो अभी कोई पूजा करने के टाइम आता तो मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी आप मैं बहुत बड़ा नास्तिक रहा हूँ, जिसे सर झुका लेता हूँ, इतना भी नहीं हूँ, सर झुका लेता हूँ बस, लेकिन नहीं मानता हूँ। लेकिन आज मुझे फील होने लगा कि मैं जो सोचता हूँ वो पूरा होता है इनकी वजह से। कुछ न कुछ रामचंद्र की रामचंद्र की जय। बोले श्री रामचंद्र की जय। क्या है हो गया हुआ तो नहीं, किसके लिए वहाँ पर जाके तांबे की पत्तियाँ जो आपकी सीढ़ियों पे छपनी है वो हमसे बोला गया क्या तुम अपने दादी बाबा ऐसे लोग आप पुरखों का नाम लिख के सप्रेम भेंट दीजिएगा, लोहा ना लगा हो, यहाँ की सीढ़ियों में चिपकाया जाएगा। हजारों संगठन है गली गली में, सबसे क्यों नहीं बोला गया? भगवान बुलवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। कहते हैं ना कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जगजीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो बस काम श्री राम जी के नाम से, और मंदिर बनेगा बड़े धूमधाम से। जब करेंगे पता नहीं कौन सी ताकतें होंगी वो आपके पीछे लग गए हैं। अब करिए तो बढ़िए तो, रिश्ते नाते कुछ नहीं, सब जीवन में और मन है मोह जो है सब बेकार है। नहीं इसमें ये अपना अनुभव इससे शेयर कर रहा हूँ कि आप भी मन में मत लाइए। मैं चाहूँ तो मेरे को रोज माला पहनूँ, खूब पहनूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ माला पहनूँ, फायदा क्या है? मैं कोई देता तो हूँ नहीं, मुझे भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है कम से कम जब कभी जाऊँगा इस दुनिया से तो लोग रोएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे लोग प्यार करते हैं मेरे अपने कर्मों की वजह से, मेरे अपने जो मेरा आचरण है, जो मेरा चरित्र है, इसकी वजह से। इस चीज़ को कमाइए, हमेशा बहुत आगे